नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कम्युनिटी मार्केट की तमाम खबरों के साथ आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। साथ ही आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर की मंडियों को अपडेट भी हम लेकर आते हैं। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं। रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज से, बिटवन मजूमदार है bmazumdar.com से। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। फटाफट से आज की टॉप 10 खबरें देख लेते हैं। सोने और चांदी की बात करें तो यहाँ पर हल्की तेजी दिख रही है। 60,500 के आसपास सोना एमसीएक्स पर और 75,800 के आसपास चांदी एमसीएक्स पर दिख रही है। कच्चे तेल की बात करें तो यहाँ पर भी दायरे में ही कारोबार है, हल्की तेजी है। $86.5 के करीब ब्रेंट क्रूड का भाव है। नेचुरल गैस यहाँ पर तेजी दिख रही है, 180 के करीब एमसीएक्स पर नेचुरल गैस का वायदा ट्रेड कर रहा है। कॉपर में मामूली तेजी, 790 रुपए के आसपास एमसीएक्स कॉपर ट्रेड कर रहा है। एग्री मार्केट की चाल अगर देखें तो कैस्टर जहां पर दबाव दिख रहा है 6,100 रुपए के आसपास, करीब करीब 2% की गिरावट एनसीडीएक्स कैस्टर वायदा पर। कॉटन केक इसमें भी कमजोरी है, करीब 1% नीचे 2,700 रुपए के आसपास। जीरे में बिकवाली बढ़ी है, अप्रैल का वायदा 40,000 के नीचे आ चुका है और मई का वायदा 40,500 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा है। धनिया की बात करें तो यहां पर भी कमजोरी अब बढ़ती जा रही है, 6,400 रुपए तक अब फिसल कर धनिया का वायदा आ चुका है। हल्दी की बात करें तो यहां पर भी आज दबाव है, 6,800 रुपए के आसपास, यानी मसालों में चौतरफा गिरावट यहां पर दिख रही है। चलिए, लेकिन आज सबसे पहले नेचुरल गैस की बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से नेचुरल गैस की तेजी वापस से यहां पर दिख रही है, क्या ये तेजी टिकाऊ है? क्या फिर से गैस की ऐश होने वाली है? क्या है खबर इंटरनेशनल मार्केट में? रविंद्र जी, क्या लग रहा है नेचुरल गैस को लेकर? किस तरह क्या करना चाहिए मौजूदा लेवल पे इस तेजी पर? क्या लग रहा है, क्या ये तेजी टिकाऊ है? आगे ये तेजी बढ़ने वाली है नेचुरल गैस की? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। मेरे हिसाब से अभी भी नेचुरल गैस में ऐसा एकदम कोई तेजी लग नहीं रहा है, क्योंकि जो यूएस में वेदर फोरकास्ट है वो अभी भी इट इज नॉट सपोर्टिव फॉर नेचुरल गैस प्राइजेस। तो मेरे हिसाब से ये जो भी बाइंग हो रही है, ये दिस इज मेनली ऑन बैक ऑफ बार्गेन बाइंग, क्योंकि प्राइसेस काफी नीचे है। 160 165 लेवल काफी लिक्विडेटिव हो जाता है नेचुरल गैस के लिए, क्योंकि यहाँ से डाउनसाइड जो है वो लिमिटेड है और अपसाइड मेरे हिसाब से देर आर सर्टेन हर्डल्स, जैसे कि 186 का एक हर्डल है, उसके बाद 196 का एक हर्डल है, फिर 210 पे एक बार अटक सकता है। तो मेरे हिसाब से जो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव है, आई थिंक लोअर लेवल्स शुड बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन मुझे कोई एकदम मेजर तेजी नहीं लग रही है। हो सकता है कि यहाँ से 15-20 रुपया एक उछाला है। टेक्निकल अगर प्राइस एक्शन देखे तो लास्ट वीक में भी एक बुलिश एनगल्फिंग बना था, लेकिन वो कंफर्म नहीं हुआ। जो फ्राइडे को हमने मूव देखा है उसमें भी एक बुलिश एनगल्फिंग बना है। तो मेरे हिसाब से अगर 176 के ऊपर क्लोजिंग आ जाता है नेचुरल गैस में, then we are set for 186 और 196 on the higher side। तो in that scenario जो लास्ट वीक का जो लो था उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए और अपसाइड हम 186 196 से देख सकते हैं। बट कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से 170 से क्लोजिंग के ऊपर फॉर 2-3 डेज, फ्रॉम अ 2-3 डे पर्सपेक्टिव बाइंग में रह सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 186 टू 196। बिटूपन, आपकी सलाह क्या है? यूरोप से खबर आ रही है कि वहां पर लॉन्ग टर्म एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं बायर्स, और अगली सर्दी तक डेफिसिट की स्थिति बन सकती है और फिर से सप्लाई की दिक्कत होगी, और रूस से जो सप्लाई की भरपाई है वो होने में अभी काफी वक्त लग सकता है। क्या लग रहा है, नेचुरल गैस के दाम फिर से बढ़ेंगे क्या आगे? देखिए, पहली बात तो यह है जो रविंद्र जी ने बताया था कि यहाँ पे मार्केट में तो फिलहाल बार्गेन बाइंग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डाउन साइड सस्टेन नहीं कर रहा है। और कमोडिटी में एक चीज क्या है कि पहले सप्लाई फैक्टर इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। अभी फिलहाल के लिए नेचुरल गैस का सप्लाई अभी ओवर सप्लाई जैसा है, तो सिनेरियो मोस्टली सप्लाई ड्रिवेन ही मोस्टली है। डिमांड तो उतना खास अभी एग्रेसिव पिकअप नहीं हुआ है। तो यहाँ पे लेकिन ये एक रॉक बॉटम जैसा प्राइस है, मुझे नहीं लग रहा है 155 160 के नीचे कोई सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि मार्केट ने बेयरिश कंटिन्यूएशन के लिए ट्राई किया था फ्राइडे को नीचे पहले, लेकिन वो सस्टेन नहीं करके वहां से प्योर एनगल्फिंग करके मार्केट रिकवर किया, और इसके हिसाब से आज एक फॉलो थ्रो बाइंग जैसा भी है, लेकिन थोड़ा गैप अप जैसा है। तो यहाँ पे इसी लेवल के आसपास मेरे हिसाब से कोई भी डायरेक्ट मार्केट रेट में बाय करना थोड़ा सेफ नहीं रहेगा। थोड़ा डीप्स आता है तो मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव रहेगा। चार्ट में एक चीज देखेंगे तो एक थोड़ा सा ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन हो रहा है, जिसका अभी तक मार्केट लोअर लो बनाया लेकिन हायर हाई नहीं बनाया है। 185 जो लेवल है
ये क्रिटिकली फंसा हुआ है मार्केट। तो 185 186 के लेवल जब टूट जाएगा उसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाएगा गोइंग फॉरवर्ड, तब ये तेजी बनेगा 210 तक। तो फिलहाल के लिए सिनेरियो ऐसा है कि यहाँ पे कोई भी डिक्लाइन आता है तो बाय करना चाहिए, और एनगल्फिंग जैसा है तो मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट फिर एक बार ट्रेवल करेगा 155-60, अभी इमीडिएट ट्रेवल नहीं करेगा। तो वहां पे अगर यहाँ पे कोई डिप्स आता है 172 173, अभी 178 के आसपास जो भाव चल रहा है, तो 170 टू 73 इज द आइडियल टू टेक गो लॉन्ग। 160 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, इसलिए किसी को भी ट्रेड करना है तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट में भी कर सकते हैं। यू कैन लुक फॉरवर्ड फॉर टारगेट ऑफ 183 टू 184 इनिशियल टारगेट। अगर 185 के ऊपर गोइंग फॉर सस्टेन कर जाता है तो आप रिवाइज कर सकते हो, एटलीस्ट 195 इज द नेक्स्ट टारगेट। फिलहाल के लिए सिनेरियो अभी भी बुलिश नहीं हुआ है, 185 के ऊपर ब्रेकआउट जब आएगा तब टेक्निकली ब्रेकआउट देने से हम लोग को समझ में आया कि मार्केट में चलिए पॉजिटिव मोमेंटम आने वाला है। रवि जी, क्या स्प्रेड ट्रेडिंग यहाँ पे बन रही है क्या? जून का कॉन्ट्रैक्ट 20% ऊपर है अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट के मुकाबले, मई के कॉन्ट्रैक्ट और अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट में 10% का फर्क है, क्या सलाह देंगे आप? मेरे हिसाब से स्प्रेड में जैसे मैंने बताया कि जो नियर टर्म सिनेरियो है वो अभी भी काफी बेरिश है। तो स्प्रेड में इंटेल जब एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लास्ट 2-3 महीना देखें तो स्प्रेड काफी वाइडेंड ही था। तो ये कंटिन्यू रहेगा जब तक कि डिमांड निकल के नहीं आता, और जब तक ओवर सप्लाई सिनेरियो है तब तक पॉसिबिलिटी है कि जो फार्मर कॉन्ट्रैक्ट्स है वो थोड़े से ये जैसे करंट और नेक्स्ट मंथ में है जो 15 से 20 रुपए का जो गैप है वो कंटिन्यू रहेगा। तो मेरे हिसाब से स्प्रेड ट्रेडिंग में इंटेल नहीं करना चाहिए, जस्ट वेट फॉर सम ट्रिगर। एक बार डिमांड सिनेरियो थोड़ा सा इंप्रूव होता है या फिर कोई ट्रिगर मिलता है जिससे कि नेचुरल गैस में एक बुलिश पर्सपेक्टिव आ सकता है, तो वहां से फिर आई थिंक इंस्टेड ऑफ इंडल्जिंग इनटू अ स्प्रेड, मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि प्राइसेस काफी अच्छे ल्यूक्रेटिव लेवल्स पर हैं। चलिए अब कॉटन की बात कर लेते हैं। हमारे साथ अरुण शेख सरिया साहब हैं, एमडी हैं डीडी कॉटन के। सर स्वागत है आपका। सर कॉटन में क्या हो रहा है? दाम तो हाजिर में और वायदा में भी दायरे में ही दिख रहा है, क्या ग्राउंड पर क्या हो रही है? क्या किसानों की आवक अब शुरू हो चुकी है? दाम आगे बढ़ेंगे या गिरेंगे? क्या लग रहा है आपको यहाँ से? नमस्कार जी। देखिए, जहाँ तक कॉटन का सवाल है, मेरे को नहीं लगता है कि बाजार के अंदर कोई तेजी का रुख दिख रहा है फॉर द टाइम बिंग। अभी आप ये देखिए, आज तक की अराइवल 15 अप्रैल तक की ऑल इंडिया में अराइवल लगभग 215 से 218 लाख गाठ की हो गई है, और मंथ एंड तक ये होने की संभावना है 230-35 तक होने की संभावना पूरी है। क्रॉप की धारणा ये है, एज पर द लास्ट सीपी मीटिंग में भी हुआ था, वो 335 के आसपास की क्रॉप है, तो कंफर्टेबल पोजीशन है। और जहां तक फार्मर्स के पास है, फार्मर्स कई जगह में अभी भी 40 से 45% माल अभी भी होल्ड कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में भी देख लीजिए, गुजरात में भी देख लीजिए। तो फार्मर अभी भी चाहते हैं कि बाजार ऊंचा भाव मिलेगा, ऊंचा कपास का दाम मिलेगा। और डिमांड बिल्कुल भी बहुत कमती है, यार्न के अंदर भी डिमांड देख लीजिए, रुई में भी डिमांड देख लीजिए, आपके मिलों में भी डिमांड देख लीजिए। कोई भी मिल वाला ऐसा नहीं है कि जो एक दिन का भी एक्स्ट्रा माल ले रहा है, तो उसको मालूम है कि माल बहुत बड़ा है, माल आना वाला है, और जैसे जैसे माल जरूरत पड़ेगी वो माल लेते जा रहे हैं। तो अभी भाव आज चल रहा है 62,500 से 63,000 के बीच में भाव चल रहा है, तो बाजार का यही रुख चलता रहेगा फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी कोई विशेष कोई ऐसी बात नहीं आई है इंटरनेशनली एंड डोमेस्टिकली की डिमांड एकदम भाग के जा रही है। ओके सर, एक पढ़ रहा था कि सीआई प्रेसिडेंट भी अब कॉटन का टारगेट दे रहे हैं 75,000 रुपए, ऐसा क्या हो गया? भाई देखिए, ऐसा अभी प्रेसिडेंट साहब तो अभी उनसे मैंने मैं करूंगा भी ऐसा टारगेट क्यों दिया, बट मैं कोई टारगेट देने के हित में नहीं हूँ, बिकॉज दैट इज अ रॉन्ग प्रेसिडेंट। क्योंकि पता नहीं बाजार का क्या होने वाला है, किसको पता ही नहीं ना जी। बिल्कुल। आज अगर उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने और बाजार आप एनालिस्ट है तो आप दे रहे हैं तो अलग चीज है, लेकिन अगर कोई एसोसिएशन को अगर कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर वो टारगेट दे रहे हैं, तब टारगेट देने का उनका कहने का मतलब ये था कि बाजार के अंदर तेजी हो सकती है, बट टारगेट दिया है तो मेरे हिसाब से वो कुछ एरर हो गया होगा। बट उनका कहने का मतलब यही था कि वे बाजार में जो हिसाब से अराइवल आ रही है, जो हिसाब से प्रेसिंग हो रही है, बाजार के अंदर मंदी नहीं दिख रही है, तेजी दिख रही है, जो मेरा भी मानना यही है। बट कभी तेजी आएगी वो कहना मुश्किल है, 1 महीने में आवे, 2 महीने में आवे, बट इतनी तेजी आ जाएगी 20%, 25%, वो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। ओके सर, उत्पादन को लेकर क्या लग रहा है? उत्पादन की हालांकि अगली बैठक भी होने वाली है, 1-2 दिन में होने वाली होगी आप लोगों की बैठक,
तो फाइनल नंबर और पता चलेगा। क्या सेंस देंगे, क्या लग रहा है, फिर से डाउनवर्ड नीचे की तरफ रिवाइज होगा? देखिए विश्व मोहन जी, जो टारगेट जो है ना वो किसी को कुछ पता नहीं है। अभी हम लोग भी जो टारगेट निकालते हैं सीआई में, वो भी मतलब 17-18 एसोसिएशन से बात करके निकालते हैं, और गवर्नमेंट जो निकालती है वो भी उनका तरीका भी अलग ही है टारगेट निकालने का। तो ये कहना कि कितना माल आना बाकी है वो बड़ा मुश्किल है, बिकॉज फार्मर के घर के अंदर माल है और वो किसके पास भी क्षमता नहीं है कि भी उधर जाके असेसमेंट कर ले कि कितना माल बाकी है। आपने कह दिया कि भाई हमारे इलाके में इतना माल बाकी है, वो असेसमेंट हो गया। मैंने कह दिया मेरे इलाके में इतना माल बाकी है, वो हो गया। बट ये मानना कि भी माल कमती है, आने वाला नुकसान है, वो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। नुकसान क्रॉप में बिल्कुल भी नहीं है, क्रॉप की कंडीशन बहुत अच्छी है, अभी भी अच्छी है। और कितना माल आएगा वो तो देखिए अभी वक्त ही बताएगा। बट 1 करोड़ गांठ आने की शक्यता पूरी है, और मेरे को नहीं लगता इसके अंदर कोई कमी रहेगी इस साल। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और पूरा क्वार्टर मार्केट का एनालिसिस की आपने। और अब देखते हैं जिस तरह के नंबर उत्पादन को लेकर क्या अनुमान आता है, उसके बाद फिर से आपसे बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबर पे बात कर लेते हैं। अब दलहन की बात कर लेते हैं कि दलहन को लेकर शनिवार को अलग अलग 12 जगहों पर बैठक हुई है। सरकार काफ़ी अब सख्त हो गई है दलहन को लेकर। दलहन स्टॉक का पूरा ब्यौरा आपको ट्रेडर को, स्टॉकिस्ट को, एक्सपोर्टर्स को देना पड़ेगा। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ सुरेश अग्रवाल साहब हैं, प्रेसिडेंट है दाल मिल एसोसिएशन के। सुरेश जी, क्या अपडेट है ग्राउंड को लेकर, क्या रिपोर्ट आ रही है? क्या कहीं से इस तरह की रिपोर्ट आ रही थी कि वो लोग पूरा स्टॉक का पूरा सही ब्यौरा नहीं दे रहे थे, इस वजह से सरकार इतनी सख्त है, या सरकार चाह रही कि दाम काबू में रहे, जो जिस तरह से दाम तेजी से बढ़ रहे थे? भारत सरकार ने 12 देश के 12 स्थानों पर मीटिंग ली है दाल उद्योग की। ओके। और इंदौर में भी आदरणीय हमारे उपभोक्ता मामले के सेक्रेटरी रोहित कुमार जी इंदौर आए थे, मैं खुद मीटिंग में मौजूद था। हाँ। तो देश के कोने कोने में वो दाल मिल वाले ट्रेडर्स, व्यापारी, बड़ी कंपनियों को ये निर्देश दिया है कि अपना स्टॉक जल्दी से जल्दी क्लियर करे। हम लोग भी दाल मिल वाले अपना उतना ही स्टॉक लेके चल रहे हैं जितना हमारी मशीन के अंदर आवश्यकता होती, क्योंकि मशीन में 9 दिन से 10 दिन में तुअर दाल प्रोसेस होके बनती है, तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो हमको 10 दिन का माल उसके अंदर लेके चलना पड़ता है, 15 दिन का। आज वो प्रोसेस हुआ तो उतना हम लेके, और फिर भी हमारे देश के दाल मिल और सरकार के साथ सहयोग कर रहे। मगर जो वर्तमान में के जो इनके निर्देश है कि पोर्टल पे जानकारी दे, हमारे दाल मिल वाले पिछले काफी समय से पोर्टल पे जानकारी दे रहे, हमारे मिलर पिछले काफी समय से दाल का होल्ड नहीं कर रहे हैं, वो लगातार दाल बनाते हैं और बिकते हैं। अब होल्डिंग जो देश के बाहर हुई है उसको हमने उनके सामने भी रखा कि देश के बाहर अनेक बड़ी कंपनियों ने माल खरीद लिया। जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका का, केन्या, मलावी, मोजम्बिक और बर्मा, इन 5-6 देशों में तुअर का उत्पादन अधिक होता है, तो वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों में कम कीमत पे माल खरीद लिया और उसको होल्ड कर रखा है। अब वो इंडिया में माल ला नहीं रहे, इंडिया की क्रॉप कम है, देश की क्रॉप कम है, और बाहर जो क्रॉप है उसको बड़ी कंपनियां नहीं ला रही। तो मैंने उनको एक सुझाव भी दिया है। आप लोग इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो सरकार इस तरह की तैयारी अब कर रही है कि सरकारी एजेंसियों के जरिए ही इंपोर्ट किया जाएगा दाल का, ऐसा क्यों हो रहा है? ये विषय माननीय सचिव महोदय ने रखा था। सरकार सरकारी एजेंसी के माध्यम से करे। हमने उनसे अनुरोध किया कि हिंदुस्तान के दाल मिलों को आप आयात करने की अनुमति दें, और उसके साथ एक कंडीशन डाल दें कि जो दाल मिल वाला मंगा रहा है वो अपने कारखाने में लाएगा, अपने राज्य में लाएगा, अपनी इंडस्ट्रीज में लाएगा और उसकी दाल बना के विक्रय करेगा। ये अगर कंडीशन डाल के दाल मिल को देते हैं तो काफी हद तक पूरे विश्व का मार्केट कंट्रोल होगा, क्योंकि वही लोग मंगाएंगे। अभी तो बड़ी कंपनियां मंगा लेती है जिनके पास खरबों रुपया है, बैंकों की करोड़ों रुपए की लिमिट है, वो वहां से मंगा के अपने गोदाम में रख लेती। जिम्बाब्वे के गोदाम में माल रखा है, मलावी में रखा है, बर्मा में रखा है, और वो एक ही कंपनी पूरा माल होल्ड कर लेती। सर लेकिन अगर सरकारी एजेंसी करी तो और चीजें आसान हो जाएंगी। फिर अगर प्राइवेट कंपनी कर रही है, मिल करें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, लेकिन सरकारी एजेंसी करे तो हो सकता है कि चीजें और आसानी और ट्रांसपेरेंट मैनर में हो चीजें। सरकारी एजेंसी अगर आयात करेगी तो उसमें हमको कोई तकलीफ नहीं, वो करे तो सही, मगर वो भी होल्ड कर लेगी। सरकारी एजेंसी जो नेफेड करती है वो तुअर खरीदती 6600 में,
बेचती है 8,500 में, तो सरकारी एजेंसी और प्राइवेट कंपनी में कोई अंतर थोड़ी है। सरकारी एजेंसी भी अपनी सर लेकिन वो तो जब दाम बढ़ेंगे तो करती है। डेफिनेटली वो बाजार में बेचती भी है, कंज्यूमर्स के हित का ख्याल भी रखती है, ये भी सरकार को ध्यान रखना होता है। हालांकि आपने अपने मुद्दे रखे मिलों के लिहाज से। शुक्रिया सुरेश जी, आपने वक्त दिया हमें और बताया कि क्या ग्राउंड की क्या दिक्कतें हैं और आप इंडस्ट्री क्या चाहती है। दोनों मेहमान बने हुए हैं। रविंद्र जी फटाफट से बता दीजिए, वक्त कम है, गोल्ड और सिल्वर पर ट्रेडिंग व्यू क्या है आज के लिए? और सिल्वर दोनों में ही एक बुलिश व्यू है। मुझे लगता है कि एक अच्छा लेवल आया है फ्राइडे में, जो करेक्टिव मूव आया है। आई थिंक दैट इज वेरी गुड फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म बाइंग पर्सपेक्टिव। स्पॉट गोल्ड अगर देखें तो 1990 के नीचे नहीं जा रहा है और 2000 का एक अच्छा सपोर्ट लिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड में अगर डिप आता है टुवर्ड्स से 60,250, इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। 60,000, 600, 700 तक के लेवल्स पॉसिबल है। उसके ऊपर अगर निकल जाता है तो फिर 61,000 तक भी आ सकता है। और सिल्वर में भी मुझे लगता है कि 76,250, 300 तक का टारगेट पॉसिबल है फ्रॉम इंट्राडे पर्सपेक्टिव। लोअर लेवल्स पे अराउंड 75,600, 75,500 आई थिंक गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 75,200 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। बिटपन आपका टारगेट क्या है गोल्ड पे? छोटा जवाब दीजिएगा प्लीज। देखिए गोल्ड का अभी ट्रेंड तो आज के लिए मुझे थोड़ा सा कॉन्ट्रा लग रहा है, क्योंकि ओवरऑल भी बुलिश है, लेकिन आज थोड़ा कॉन्ट्रा लग रहा है, थोड़ा करेक्शन भी पॉसिबल है। 60,600 में इंट्राडे के लिए सेलिंग, 950 के ऊपर स्टॉप लॉस, 60,000 टारगेट। अगर 950 गोल्ड ब्रेक कर लेता है तो मोमेंटम पॉजिटिव हो जाएगा। तो सिल्वर में भी मुझे भी वही सिनारियो लग रहा है, लेकिन सिल्वर में अगर 76,700 के ऊपर मार्केट ऊपर सस्टेन करता है ब्रेकआउट तो तेजी होगा, लेकिन फिलहाल के लिए रेंजिंग लग रहा है, थोड़ा करेक्शन हो सकता है डेटा के बाद। तो बहुत ज्यादा भी मुझे अभी बुलिश नहीं हूँ। जब टेक्निकल ऊपर ब्रेकआउट आएगा तभी मुझे इंट्राडे में बुलिश आएगा। फिलहाल के रेंजिंग एंड डाउन सेक्टर लगता है। ओके, क्रूड का टारगेट क्या है बिटपन आपका? क्रूड ऑयल मुझे लग रहा है 6800 के आसपास एक बार मार्केट जा सकता है। 67 के आसपास मेरे हिसाब से खरीद सकते हैं। थोड़ा सा 6640 के नीचे स्टॉप लॉस लाके इंट्राडे में बाय कर सकते हैं मेरे हिसाब से वो, लेकिन बहुत ज्यादा बुलिश नहीं, मॉडरेट तेजी है आज के लिए। रविंद्र जी मेटल में कुछ पसंद आ रहा है क्या? एक कोई पिक बता दीजिए। कॉपर पॉसिबिलिटी है कि 793, 794 तक आ सकता है। 785 का एक सपोर्ट है, तो उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो डिप्स में बाइंग कर सकते हैं। कॉपर में आई थिंक एक अच्छा खासा इनवर्स एचएनएस ब्रेक है डेली चार्ट्स पर, बट कंफर्मेशन अभी भी आना बाकी है 798 के ऊपर। बट इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आई थिंक 793, 94 तक के लेवल्स पॉसिबल है। शुक्रिया रविंद्र जी आपका, बिटपन आपका। लेकिन जाते जाते एक खबर बता दूं कि अल नीनो की संभावना और तेज हो गई है। जून महीने में 70% अब अल नीनो की संभावना है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मौसम विभाग की तरफ से की ये रिपोर्ट है और 80% संभावना जुलाई, अगस्त, सितंबर के दौरान अल नीनो की संभावना बन रही है। तो ये एक अच्छी खबर नहीं है खेती के लिहाज से। शुक्रिया रविंद्र जी आपका, बिटपन आपका। मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही।